हैप्पी बर्थडे हर्षिता। थैंक यू। हर्षिता, आई लव यू। आई लव यू टू। हर्षिता, क्या हो गया? देखो ना यूनुस, एक और साल हो गया है हमें से छुप छुप के मिलते हुए। तुम नूर मामा से कब बात करोगे हमारे बारे में? देख हर्षिता, ये फैक्ट है और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेरे बाबा और मेरे मामा दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऊपर से तू हिंदू और मैं मुसलमान हूँ। तो फिर क्या करें हम यूनुस? भाग चले? हर्षिता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ भाग नहीं सकता। और मैं नूर मामा को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने मुझ जैसे अनाथ को बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया। तो फिर हम क्या करें यूनुस? भूल जाए क्या एक दूसरे को? ठीक है, मैं मामा से बात करूंगा और तेरे घर आऊंगा। सच्ची? सच्ची। पक्का? पक्का। थैंक यू। सत्यम। हाँ माँ। बेटा, प्रिया की माँ का फोन आया था। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रिया ने शादी के लिए हाँ कह दी है। सच में माँ? हाँ। थैंक यू माँ। तुम तीनों के माँ बाप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक एक्सीडेंट में वो सब के सब मारे गए। तुम तीनों ने अपने माँ बाप को खोया है पर हिम्मत नहीं हारी। ये देख के वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे और अपना इसी तरह से ध्यान रखना। मनोज, अनाथालय चले? चलते। और सूर्या, मैंने ना खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। एंड नेहा, तेरा एग्जाम है ना परसों? हाँ दादा। तो तू एक काम कर, मेरी कार लेके जाना, स्कूटी लेके मत जाना। थैंक्स दादा। पागल, दादा को थैंक्स बोलते हैं क्या? चल। उर्मिया, आपने तो कसम खाई थी कि मैं कभी तुम्हारे पार्टी में नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर में पैर भी नहीं रखूंगा। ये क्या हुआ? बच्चों के लिए आना पड़ा। मतलब? बाबा, नूर अंकल, आइए ना, अंदर आकर बात करते हैं। हाँ देवेंद्र, दरवाजे पे क्यों? अंदर आके बात करते हैं ना। क्या बात है? देवेंद्र, हर्षिता और यूनुस एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। अबे नूर के बच्चे हैं। देवेंद्र, देवेंद्र, एक बार बोल दिया फिर कभी नहीं कहना ऐसा। देवेंद्र, एक नूर, अरे मैं मेरी बच्ची को मार दूंगा लेकिन तेरे जैसे के घर नहीं भेजूंगा। चल निकल, चलो अंदर। बाबा। देवेंद्र, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ? क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ? एक नूर, इधर से निकल जा, नहीं तो तेरा ये यूनुस जिंदा नहीं। अब अगर एक शब्द भी बोलेगा ना तो यही मार के काट दूंगा। अरे हाथ तो लगा के देखिए उसको। अरे क्या हाथ क्या मारता है? छोड़ा, छोड़ा बड़ा, संभालो इसको। बाबा प्लीज शांतवाद सर। अरे कुछ शांत बन सा। चल सलाद में दे, सलाद में दे। नेहा, हमारे माँ बाप दोस्त थे, उसके बाद अब हम तीनों दोस्त हैं। फिर तुमने प्यार के लिए मुझे क्यों चुना? मुझे ना मनोज से प्यार करना चाहिए था और उसी से शादी भी। वैसे भी वो तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है और स्मार्ट भी। उसी से शादी कर लेती हूँ। ठीक है, कर लो। अब कैसे कर लूँ? दिल आ गया गधे पे तो राजकुमार का ख्याल तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं गधा हूँ? हाँ। मैं गधा हूँ? हाँ। हाँ, तुम गधे हो।
मैं गधा हूँ? हाँ। हर्षिता देख, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे इसका। और अगर सब उसे क्यों मारूंगा मैं? और मैं तो पुणे में था, अभी वापस आया। पुणे में जिस होटल में रुके थे उसकी बुकिंग डिटेल्स और जिससे मिलने गए थे उसका नाम, पता, नंबर सब कुछ दे देना। फिलहाल अरेस्ट करो उसको। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे सर, मैं कह रहा हूँ मैं अभी पुणे से आया हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। एक तरफा प्यार है सर। हो सकता है कि यही प्यार ऑब्सेशन में और बाद में गुस्से में बदल गया, और उसी गुस्से के चलते उसने नेहा और सूर्या को मारने की कोशिश की। सर, मैंने हर्षिता मर्डर केस में दोनों फैमिलीज की जानकारी निकाली है। पाटिल एंड फैमिली 4 तारीख को रोशन गांव गई थी प्रवचन के लिए। विटनेस एंड प्रूफ दोनों है सर हमारे पास। बस ये हर्षिता ने बहाना लगा दिया था उस दिन, क्योंकि उसे यूनुस से मिलना था। यूनुस की फैमिली कहाँ थी? सर सब घर पे ही थे। पापा, पहला न्योता आपको दिया है, आपको शादी में जरूर आना है। कुछ भी आई, जिस दिन मेरी शादी है उस दिन हजारों की शादियां हैं, और गणेश जी सबकी शादी में जाने वाले हैं। अरे रिवाज होता है ये, इससे कोई विघ्न नहीं आता। चलो फिर इस बात पे आज शाम का डिनर हमारे यहाँ पे। नहीं भाई साहब, मेरी छोटी बहन है ना, पुणे में रहती है, तो मुझे खुद न्योता देने जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। अच्छा, वैसे अगर आई आज घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। क्यों? अरे बाबा, तुम्हें अकेले रहने में डर लगेगा ना, इसलिए। सर हर्षिता की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत एक्सेस ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी से हुई है। टाइम ऑफ डेथ 4 तारीख को रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में। रेप हुआ है, कॉन्डम यूज किया गया था। ये मनोज के पास जो ब्लैक सूट मिला, उसका क्या लगता है? सर कॉमन शूट है, किसी के पास भी हो सकता है सर। और जहाँ हमें हर्षिता की बॉडी मिली थी, उसके आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला। नहीं सर, दरअसल वो एरिया काफ़ी सुनसान है और इसी वजह से मोस्टली कपल्स वहाँ पे जाते हैं। सर हर्षिता का मर्डर 4 तारीख को हुआ और मनोज 6 तारीख को पुणे के लिए निकला, और उसी दिन नेहा का मर्डर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं पहले उसने हर्षिता को मारा और फिर नेहा का मर्डर किया, और फिर पुणे जाने का सिर्फ बहाना किया, वो पुणे गया ही नहीं। राणे, मैंने उसकी स्टोरी को क्रॉस चेक किया है सर, वो सच कह रहा है। उस दिन वो पुणे में ही था, होटल ग्रीन लोटस में। लेकिन इस मनोज के घर के पास अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ, 6 तारीख के साथ साथ 4 तारीख की भी, है ना? और उसके घर पे जितने भी रूट्स जाते हैं, सारे रूट्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये मनोज, नेहा और हर्षिता दोनों के केस में हमारा सस्पेक्ट तो है। वैसे छिड़के ये काम किसी सीरियल किलर का भी हो सकता है। मतलब ये बाइक, सूट, हेलमेट, और उसने दोनों लड़कों को जिंदा छोड़ा अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए। दोनों लड़कियों को बेरहमी से मार दिया और लड़कों को सिर्फ मामूली छोड़ा। देखा, कहा था ना मैंने, कोई नहीं है। सर सर सर, या तो उन 2 लड़कों का बच जाना एक इत्तेफाक था, या फिर अजय की मौत एक एक्सीडेंट। इन तीनों केसेस के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर यूनुस और सूर्या को सर के सामने मारा गया था, जबकि अजय को सर के पीछे मारा गया। शायद हो सकता है कि इस चोट की वजह से अजय की मौत हुई। किलर औरतों को पसंद नहीं करता। उसने जिस तरह से इन लड़कियों का चेहरा खराब किया था, लड़कियों से सख्त नफरत करता है। सर वैसे इस केस में एक कॉमन कड़ी ये भी है, ये तीनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और आज नहीं तो कल एक दूसरे से शादी भी करना चाह रहे थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है इन तीनों लड़कियों को जानता हो? अब ये मनोज तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारी कस्टडी में है। सर साइबर से कॉल आया था, जो फोन हमें नेहा के पास मिला था वो नेहा का नहीं हर्षिता का था। मतलब जो फोन हमें सुमेधा के पास मिला वो नेहा का होगा? हो सकता है सर, मैंने नेहा की माँ से पूछा था, उन्होंने कहा कि ये फोन उनकी बेटी का नहीं है। चैलेंज दे रहा है मैं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सुमेधा की सोसाइटी में सीसीटीवी कवरेज होगा,
ठीक है सर। सर ये देखिए, वो हमारे आसपास ही है, नेहा के फोन में एक क्लिप। सर हमारा शक सही निकला, सुमेधा के पास जो फोन मिला था वो नेहा का था। सुमेधा का फोन गायब है। मतलब सुमेधा का फोन ही अपनी अगली विक्टिम के पास छोड़ेगा। अगर ये यहाँ तक आ सकता है तो उसकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। कितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बिकॉज आई एम द CEO ऑफ द सिटी। ठीक है सर। इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार ढूंढे, हमें उसका शिकार करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, हमारी हर मूवमेंट पे उसकी नजर है। वो वक्त से आगे चल रहा है और हम वक्त से पीछे। सर आपका शक सही था, वो बाइक का नंबर प्लेट नकली है। खबरदारी पूरी ले रहा है वो। सर वैसे मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की है, जितनी भी बाइक्स चोरी हुई थी सबकी डिटेल्स मंगाई हैं। सर लास्ट मंथ 2 बाइक चोरी हुई थी, जिसमें से एक लाल कलर की बाइक 2 तारीख को चोरी हुई है, 2 सितंबर। 2 सितंबर यानी हर्षिता की मौत से 2 दिन पहले। सर नेहा की PM रिपोर्ट एग्जैक्ट सेम है सर, एक्सेसिव ब्लड लॉस, ब्रेन इंजरी। मतलब सुमेधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसी होगी। सर एक लड़की की बॉडी मिली, हाईवे से जो कच्ची सड़क जाती है। आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई। आपकी बेटी इतने दिनों से मिसिंग थी, आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? लिखवाई थी बहन जी। ये क्या हो गया बहन जी? ये सत्यम है सर, इसके साथ ही प्रिया की शादी तय हुई थी। प्रिया से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर 2 तारीख की सुबह उसने कहा वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन सर ये सब किसने किया? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे 2 तारीख को आप कहाँ थे? माँ वाशी गई थी, इसलिए मैं उस दिन घर पर ही था। सर ये प्रिया लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन पिछले 7 महीने में सोशल मीडिया पे स्टार बनी हुई थी और इसी की वजह से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है। और ये सत्यम, ये खानदानी रईस है सर। सर ये केस हमारे बाकी के केसेस से अलग लग रहा है। लड़के का बच जाना, मोबाइल फ़ोन का मिलना, यहाँ तक कि स्कूटी का भी मिलना। सर ये हमारे किलर का पैटर्न नहीं है। फिर भी हर एंगल से छानबीन करो। देखो उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर था जिसने गुस्से में आके उसे मार दिया हो। उनके दोस्तों से पूछताछ करो, उस सत्यम से मिलने कब गई थी ये पता करो, और आस पड़ोस वालों से बात करके सत्यम और प्रिया की कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। CCTV में कुछ मिला? सर मैंने वो पूरा एरिया चेक कर लिया, आसपास कोई भी CCTV कैमरास नहीं है। सत्यम बहुत ही अच्छा लड़का है सर, घर से काम और काम से घर, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है। प्रिया तो हमारे कॉलोनी की शान थी मैडम, हर एक बच्चे की रोल मॉडल थी वो। इतनी फेमस होने के बावजूद भी उसके पैर जमीन पर थे। मैडम प्रिया दीदी शादी नहीं करना चाहती थी, उसे उसका करियर बनाना था, कुछ बड़ा करना था, लेकिन मेरे बाबा पर उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे। ये 10 लाख है, मैं उसे अपने घर की लक्ष्मी मानती हूँ, इसलिए मना मत करना। तो 10 लाख रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया? अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए। वो 10 लाख भी उसके यूज में आने वाले थे। उसे एक स्टूडियो खोलना था दरअसल। हम तो बस उसका भला चाहते थे, उसे खुश देखना चाहते थे। शहर छोड़ के मत जाइएगा। सर सुमेधा की PM रिपोर्ट। हर्षिता और नेहा की तरह अजय की मौत भी सिर के पीछे किसी भारी चीज के लगने से हुई। यूनुस और सूर्या की माने तो वार हथौड़े से किया गया था। सर प्रिया का यह केस हमारे केस से बिल्कुल अलग है। अभी तक कोई भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा सर। इनके एलिबीज चेक किए? हाँ सर, मैंने प्रिया के पेरेंट्स की सेल लोकेशन चेक की, वो लोग घर पे ही थे और सत्यम की माँ शांति वाशी गई थी। एज पर सत्यम स्टेटमेंट वो भी घर पे ही था। सिर्फ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई एक कड़ी है जो इन केसेस को आपस में जोड़ती है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। पेट्रोलिंग बढ़ा दो, बीचेस पे, डेटिंग साइट्स पे, कॉलोनीज में। अगर कहीं भी कोई सस्पिशियस आदमी नजर आए उसको उठा लो।